नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के जल परिवहन। तो दोस्तों, जल परिवहन पढ़ने से पहले परिवहन किसको बोलते हैं एक नज़र डाल लेते हैं। परिवहन भौतिक रूप से सामानों को लेने और ले जाने का रास्ता परिवहन कहलाता है। तो दोस्तों, परिवहन प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन। तो दोस्तों, जल परिवहन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन और अंतः स्थलीय जल परिवहन। तो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के अंतर्गत समुद्री मार्ग और बंदरगाह आदि इसके अंतर्गत आते हैं, और अंतःस्थलीय में नेशनल वाटरवे, जो नदियों या नहरों में जो नेशनल वाटरवे बनाए जाते हैं उसको अंतःस्थलीय में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है: सड़क, रेल और पाइपलाइन। इसको बाद में पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसको भी बाद में पढ़ेंगे। तो जल परिवहन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जल परिवहन जो है सबसे सस्ता एवं अच्छा परिवहन का साधन माना जाता है, और यह प्रदूषण रहित परिवहन का माध्यम है और सबसे प्राचीन परिवहन का माध्यम भी है। पुराने समय से जल मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है सामानों को लेने ले जाने एवं अन्य कार्यों के लिए जल परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 में लागू किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 में बना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद राज्य के हिसाब से नेशनल वाटरवे को पढ़ेंगे। अगला है केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम। 1967 में कोलकाता में स्थापित किया गया है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम 1967, ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सन और जगह कोलकाता। अगला है हमारा भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। 1986 में इसका स्थापना किया गया है। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण 1986, और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा नामक जगह पर है। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। बिहार की राजधानी पटना में नौवहन संस्थान स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। अगला है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। अगला है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई में खोला गया है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में खोला गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 106 राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित किए गए थे। वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। नेशनल वाटरवे 111 हैं। तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। चालू करते हैं नेशनल वाटरवे 1 से। राष्ट्रीय जल मार्ग 1। दोस्तों, यह गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी और हुगली नदी पर भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे यह है हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1। इलाहाबाद यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। दोस्तों, आपको पता है गंगा नदी गंगोत्री से निकल के उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया नामक जगह तक। उसके बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये है हमारा नेशनल वाटरवे 1, इलाहाबाद यूपी। ये हो गया हमारा इलाहाबाद यूपी। दोस्तों, ये यूपी है। यूपी का इलाहाबाद शहर से झारखंड होते हुए ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। इसको हम
PB लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। ये है हल्दिया नामक जगह तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहलाता है ये, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1620 किलोमीटर है, और यह गंगा नदी पर बना हुआ है, और यह भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया, यूपी से पश्चिम बंगाल तक। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2, नेशनल वाटरवे 2। यह दोस्तों असम में है। असम में है सदिया से धुबरी, तो दोनों जगह असम में ही है, सदिया से धुबरी। तो दोस्तों ये है हमारा असम। असम में ये है सदिया और ये है धुबरी। ये सदिया को S से दर्शा देते हैं और धुबरी को D से। और ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सदिया से धुबरी। यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन तरफ से निकल के आता है मानसरोवर से। ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम, असम से ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया से धुबरी या धुबरी से सदिया। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ये है नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों ये है हमारा NW2। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, नेशनल वाटरवे 3। यह केरल में ही स्थित है, कोल्लम से कोट्टपुरम। तो दोस्तों ये हमारा केरल है। केरल में यहीं पर है कोल्लम से कोट्टपुरम। ये है कोल्लम। और ये है कोट्टपुरम। तो दोस्तों कोल्लम से कोट्टपुरम केरल, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट नहर में बना हुआ है। ये नहर में, वेस्ट कोस्ट नहर में बना हुआ है। और अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, NW4। यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारा आंध्र प्रदेश है, इसको AP से दर्शा देते हैं, और पुदुचेरी तमिलनाडु में है। ये हो गया हमारा तमिलनाडु, TN। तो काकीनाडा से पुदुचेरी ये हो गया NW4। तो ये है दोस्तों NW4, काकीनाडा से पुदुचेरी। इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। बकिंघम नहर, यह बकिंघम नहर पर बना हुआ है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो गया असम धुबरी वाला, और ये हो गया नेशनल वाटरवे 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5, NW5। यह तालचेर पारादीप ओडिशा से गेवरखल्ली पश्चिम बंगाल तक, और इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर, और यह ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों तालचेर ओडिशा में है। यह है हमारा तालचेर। तालचेर से पारादीप यहीं पे है, उड़ीसा में पारादीप है। पारादीप से गेवरखल्ली पश्चिम बंगाल। इधर दोस्तों पश्चिम बंगाल में है गेवरखल्ली। ये तालचेर का T, पारादीप का P और गेवरखल्ली पश्चिम बंगाल का G। यह दोस्तों हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। इसकी लंबाई है 625 किलोमीटर। यह 5 नंबर का है। अब नेक्स्ट हमारा नेशनल वाटरवे 6। यह लखीमपुर से भंगा असम में है, और इसकी लंबाई 121 किलोमीटर और बराक नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये है असम, यहाँ पर बना हुआ है NW6। ये लखीमपुर का L, भंगा का B।
ये 6 है, और ये 2 नंबर है, और ये 1 नंबर है, और ये 3 नंबर है दोस्तों, और ये 4 नंबर है, और ये नेशनल वाटरवे 5 नंबर, ये 5 नंबर हो गया, इसको एरो से दर्शा देते हैं, और ये 6 नंबर। तो ये है हमारा प्रमुख जल परिवहन राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।